आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पलामू पुलिस मुर्दाबाद 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 पलामू पुलिस हाय 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 हाय। पुलिस अधीक्षक शर्म करो पुलिस अधीक्षक शर्म करो पेटू का प्रभारी अनिल सिंह डूब मरो पेटू प्रभारी अनिल सिंह डूब मरो मुर्दाबाद मुर्दाबाद थाना मुर्दाबाद 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 पलामू पुलिस मुर्दाबाद 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 पलामू पुलिस हाय 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 पलामू पुलिस हाय 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 हाय। डाल्टनगंज शहर के कांदू मोहल्ला में दिन बुधवार को एक दुर्दांत घटना को अंजाम देते हुए एक युवक ने 10 वर्ष की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या पत्थर से कूच कर अपने घर में ही कर दी, जिससे गुस्साए मोहल्ले वासियों ने लड़के को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और मुख्य सड़क को जाम कर पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारे लगाने लगे। दरअसल दिन बुधवार की सुबह 7 बजे से ही डाल्टनगंज शहर के कांदू मोहल्ला निवासी मोती कांदू की 10 वर्षीय बच्ची घर से लापता थी। घर वाले खोजबीन कर ही रहे थे। जब देर शाम तक बच्ची वापस घर नहीं लौटी तो मोहल्ले के कुछ महिलाओं ने घर वालों को बताया उसकी बेटी को मोहल्ले के ही टिंकू शर्मा के साथ देखा गया है। जब घर वाले टिंकू शर्मा से पूछे तो टिंकू शर्मा ने बताने से इनकार कर दिया। तब घर वालों का शक और बढ़ गया। जब घर के सदस्य टिंकू शर्मा के घर गए तो टिंकू शर्मा भागने लगा। इसी क्रम में वह गिर गया, जिससे उसके सर में चोट लगी। भागने के क्रम में मृतक के घर वालों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। वह घर में झांका तो बच्ची की लाश घर में पड़ी थी। तब घर वालों ने इसकी जानकारी मोहल्ले वालों को दी। वह देखते देखते लोगों की भीड़ घटनास्थल पर उमड़ पड़ी। मोहल्ले वासियों की मदद से इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंच अपराधी को गिरफ्तार कर लिया और थाने ले आई, परंतु अपराधी को चोट लगी थी, इसलिए पुलिस की देखरेख में उसका इलाज डाल्टनगंज अस्पताल में चल रहा है। घटना से गुस्साए लोगों ने मुख्य सड़क को जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। घटना की खबर शहर में आग की तरह फैली व देखते देखते लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मौके पर पहुंचे पूर्व उप मेयर मंगल सिंह ने कहा कि आज का दिन नवरात्रि के साथ साथ छठ पूजा का खरना है, जहां देवी स्वरूप बच्चियों की पूजा की जाती है और इस तरह से जघन्य अपराध हुआ है जो हमारे समाज के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि हम पीड़ित परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं, साथ ही जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि अपराधी को कठोर से कठोर दंड दिया जाए ताकि दोबारा कोई इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश नहीं करे। वहीं मौके पर पहुंचे भाजपा के झारखंड प्रदेश के महामंत्री मनोज सिंह ने कहा कि राज्य में पुलिस व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। राज्य में भ्रष्टाचार अपराध चरम सीमा पर हो गई है। सरकार इन पर काबू नहीं पा रही है। हर तरफ लूट बलात्कार भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, उसमें सबसे ऊंचा स्थान पलामू का है। वहीं स्थानीय युवक ने कहा कि हमारा समाज कहां जा रहा है यह सोचने का विषय है। आज के दिन इस तरह की घटना होना समाज को कलंकित करने वाला है। कहा कि अपराधी को कठोर से कठोर दंड देने की जरूरत है। उन्होंने जिला प्रशासन से भी इसकी मांग की। वहीं मृतक के चाचा कहते हैं कि सुबह से जब लड़की गायब थी तो हम लोग खोज रहे थे, परंतु देर शाम तक नहीं लौटी, तो शक के आधार पर टिंकू शर्मा के घर गए और देखा कि उनकी बच्ची की लाश पड़ी हुई है। हालांकि उन्होंने जिला प्रशासन से अपराधी को कठोर से कठोर दंड देने की मांग की। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद ने कहा कि घटना घटी है और अपराधी पकड़ा भी गया है। प्रशासन की कोशिश होगी कि उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाए। आज छठ पूजा का खरना खीर का प्रसाद हम लोग खा रहे थे और इतना महान दिन नवरात्र का हम लोग कन्या पूजन करते हैं। पूरा भारत इस नवरात्र के समय में माँ दुर्गा का प्रतीक मानकर बच्चियों का कन्या पूजन करते हैं। हम लोग भी करते हैं, आप भी करते हैं। और जब ऐसी घटना हम लोग सुने तो दिल से बहुत ही आघात लगा।
कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। और इस घटना का हम घोर निंदा करते हैं। इस घटना का करने वालों को एकदम कठोर से कठोर सज़ा मिलना चाहिए। ऐसा सज़ा मिलना चाहिए कि आगे से ऐसा घटना करने वालों को सबक मिले कि इस घटना का पुनरावृत्ति ना हो, और उनके परिवार को, लोगों को हमारे द्वारा, चाहे हमारे प्रयास से जितना भी हो सके हम लोग उनको मदद करने का, आश्वासन देने का ही प्रयास कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस घटना का फिर से ना हो, इसके लिए हम आप सभी मिलकर के एक ऐसा कठोर कदम उठाएं जिससे ऐसी घटना ना हो। देखिए, सबसे पहले तो अभी जो घटना हुई है, निर्मम तरीके से एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप की घटना, रेप करके उसको मार दिया जाता है, और जो यहाँ के जो आम यहाँ की जनता है, उन लोगों के माध्यम से आरोपी को पकड़ करके थाना को सौंपा गया है और अभी अंडर कस्टडी उसका इलाज चल रहा है। मेरी पूरी संवेदनाएं उस परिवार के प्रति है, और सरकार जिस प्रकार से अपनी विफलताएं प्रदर्शित कर रही है, यहाँ हत्या, बलात्कार, लूट, जमीन की माफियागिरी, बालू की माफियागिरी, तमाम प्रकार की जो ये कार्य आज अनैतिक कार्य झारखंड में जो हो रहे हैं, ये अबुआ सरकार के बबुआ मुख्यमंत्री अपने हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो इस परिवार को मुआवजा मिले, जो प्रावधान है सरकार की ओर से इसको अविलंब मिले इस परिवार को। और जिस प्रकार से आप झारखंड में जो यहाँ की जनता ने आपको अगर जनादेश दिया है, तो जनता की सुरक्षा करना ये परम कर्तव्य होता है राज्य सरकार की। सबसे पहले तो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, जो कि हम कह सकते हैं कि शायद वो ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि जहाँ बालू की लूट, इन तमाम प्रकार के जमीन भू माफियाओं को प्रश्रय देना, अभी आपने देखा कई प्रकार से क्राइम हो रहे हैं, प्रत्येक दिन मर्डर हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अब शायद हेमंत जी के नेतृत्व में ये झारखंड संभलने वाला है। इसके बाद भी मैं संवेदना के साथ और विनम्रता के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह भी करता हूं, और जिला प्रशासन से भी आग्रह करता हूं कि अविलंब दोषी पर कार्रवाई हो, और इस परिवार के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए जल्द से जल्द इनको मुआवजा देने का काम। सवाल है, लगातार पलामू में लगातार भ्रष्टाचार या जमीन जिस तरह से हो रहा है, जैसे आपने कहा लगातार ये हो रही है, क्या माने पलामू पुलिस फेल है हर मोर्चे पर? देखिए, मैं पलामू ने पूरे राज्य की बात कर रहा हूँ। जहाँ की सरकार अनैतिक कार्यों में लिप्त होती है, तो निश्चित रूप से प्रशासन पूरी तरह से फेलुअर साबित हो जाता है। ये पलामू के साथ साथ पूरे राज्य में, विकास जी आप देख रहे हैं, पूरे राज्य में प्रशासन कंप्लीट विफल है, और हत्याएं, बलात्कार, लूट, छिनताई, ये घटनाएं प्रत्येक दिन नहीं, मिनट के हिसाब से हो रहा है। मतलब मानते हैं कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार हावी है? भ्रष्टाचार तो झारखंड में, उसके विषय में तो कुछ चर्चा करना भी नहीं, आप कहिए कि श्रेयस्कर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आम जन, हम एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसके नाते नहीं, ये आम जनों से पूछिए कि आज की स्थितियां और परिस्थितियां इस पूरे झारखंड की भी है, और पलामू तो खैर उसमें ऐसे भी अपने आप में हम कह सकते हैं कि पिछड़ा श्रेणी में आता था। हम लोगों ने आगे ले जाने का भी काम किया, एक प्रयास किया है, और आज भी पलामू उतना ही पिछड़ा हुआ है। और यहाँ तो ऐसे भी हर प्रकार से जो कहते हैं कि प्रत्येक दिन अभी आम जनों की आवाज़ थी कि प्रशासन बालू का काला बाजारी में लगा हुआ है, लूट में लगा हुआ है, चल ही रहा है।
बहुत ही विभत्स घटना है, जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं। ये इससे बेकार, इससे भयावह और इससे विभत्स घटना कुछ हो नहीं सकती थी। झारखंड के इतिहास में सबसे विभत्स घटना इसको हम लोग मान के चल रहे हैं। सबसे बुरा क्या हुआ है कि ये महीना नवरात्रि का महीना, पावन महीना, जहाँ हम लोग कन्या पूजन करते हैं और बच्चियों का इज्जत करते हैं, उनका पूजा करते हैं, उनको सर पे बिठाते हैं और साल भर यही काम हम लोग करते हैं। उस जगह पे हम देख रहे हैं कि नाबालिग बच्ची की इस तरह की विभत्स रूप से हत्या कर दी जा रही है, उसका रेप कर दिया जा रहा है, उसके बाद उसको मार दिया जा रहा है, साक्ष्य मिटाने की कोशिश की जा रही है। यह बिल्कुल दुर्दांत है। ये राइट टू लिव लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का हनन है और इसके तहत कम से कम उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। इसमें माइनर के साथ, रेप के साथ हत्या की गई है। इसमें हम लोगों का डिमांड उसको फांसी है, दोषी को फांसी दो। हम घर पर नहीं थे, हम घर में आए, ड्यूटी में थे, ड्यूटी खत्म करके घर में आए, मालूम चला कि बच्ची घर में नहीं है। इसके उपरांत हम खोजने लगे, मोहल्ले की लेडी बोलने लगा कि उसके साथ वो बुला के ले गया था आम के बाद। उससे पूछे, बोला कि नहीं मेरे पास पानी पिला के भेज दिया। फिर हम लोग ध्यान नहीं दिए, फिर मोहल्ला में थोड़ा छानबीन किए, लास्ट में नहीं मिला तो हम लोग का ध्यान थोड़ा चल गया कि अब उसी का काम सब के दायरे में ही आ गए, क्योंकि लेडी लोग थोड़ा मोहल्ला के बोल रहा था। उसी के साथ देखे हैं, फिर पकड़ाया, उसको पकड़े, भागने लगा तो गिरा तो उसका माथा फट गया। इसी के घर में थोड़ा बड़ी मिला। ऐसा मतलब आप इस मतलब केस को किस नज़रिया में देख रहे हैं? केस को किस नजरिया से इसको मतलब देख रहे हैं? केस मतलब तो जो स्पष्ट है कि इसमें वो जो है सो मृत्यु की गई है, कुचल कर करके मारा गया है, उसको घर में ले जाया गया है। लोगों ने बताया है कि उसको रेप कर दिया गया है, रेप कर करके मारा गया है बच्ची को। तो स्पष्ट है, इसमें कोई थोड़े दो मत है, इसमें ई बट की बात ही नहीं है। मतलब लड़का भी पकड़ा गया है, तो मतलब हाँ, क्या मतलब तो लड़का पकड़ा गया है, तो वो लड़का अभी इलाजरत है, कुछ चोटें आई हैं उसको, तो वो इलाजरत है, वो जेल जाएगा, उसको बिहाइंड द बार वो रहेगा और उस पर जो भी प्रक्रिया है इसकी प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। और ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है ये। ऐसे केसेस में फांसी की सज़ा होती है लगभग। मोस्टली केसेस में आप देखेंगे कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है, चूँकि नाबालिग लड़की है। नाबालिग में फांसी